सर लेट हो रही है। तो ये लेट क्यों हो रही है? 14 तारीख की बात है। 14 तारीख को उत्तर प्रदेश के जो मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी है, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 40,000 है ना, उत्तर प्रदेश में 40,000 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हर हाल में, मैं शब्द से कोट कर रहा हूं, 14 जून की बात है, हर हाल में 40,000, जिसमें आपकी सिविल कांस्टेबल है, जिसमें आपकी पीएसी की भर्ती भी है और जेल वार्डर की भी इसमें ऐड रहेंगी। तो टोटल मिलाकर अगर हम आरक्षी की बात करें, कांस्टेबल की बात करें, तो लगभग 40,000 के आसपास ये पद हैं। उन्होंने कहा कि हर हाल में हम दिसंबर 2023 तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट का मतलब होता है कि आपका लिखित परीक्षा, आपका फिजिकल जो पीएससी होता है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल कंप्लीट तब मानी जाती है जब मेडिकल हो जाता है आपका। तो कहा कि इन्होंने 2023 तक, दिसंबर 2023 तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसका मतलब है कि अभी 18 महीने हैं इनके पास। कितने? 18 महीने हैं। और 18 महीने की अगर हम लोग बात करें, देखो ये 3 से 4 महीने, क्योंकि आपकी ऑफलाइन परीक्षा होती है तो ऑफलाइन का रिजल्ट और देर में थोड़ा जारी कर पाते हैं ये लोग। 3 से 4 महीने ये रिजल्ट जारी करने में लेते हैं ना, कम से कम 3-4 महीने। तो इसका मतलब है कि अगर मैक्स टू मैक्स अगर हम मान के चलें 18 महीने इनके पास, इन्होंने खुद कहा है कि हमारे पास 18 महीने हैं, 1.5 साल है और दिसंबर 2023 तक हर हाल में हम इसको पूरा करेंगे। और 24 में रिजल्ट, चुनाव भी है, देश के लोकसभा के चुनाव भी हैं। तो ये सच बात है कि उससे पहले ये करेंगे। तो उन्होंने सच बात बोली है इस बात को कि दिसंबर 2023 तक हम पूरा कर लेंगे, मतलब 18 महीने इनके पास है। अब इसका मतलब है कि 3-4 प्रक्रियाएं होती हैं। पहले लिखित परीक्षा कराएंगे, फिर उसके बाद पीएसडी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट होता है, उसके बाद आपका मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो 3-4 प्रक्रियाएं हैं। मान लो कि अगर ये दिसंबर में भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल शुरू करते हैं, तो उससे कुछ दिन पहले जो डॉक्यूमेंट, जो आपका मेडिकल होता है वो नवंबर दिसंबर में भी शुरू करते हैं अगली साल जाके, तो उससे कुछ महीने पहले इन्हें दौड़ करानी पड़ेगी और दौड़ से 4-5 महीने पहले इनको कम से कम लिखित परीक्षा करानी पड़ेगी, है ना। तो इसका मतलब है कि मेडिकल और लिखित परीक्षा में कम से कम 1 साल का समय होता है, कम से कम 1 साल का समय होता है। तो इसका मतलब है कि इन्हें 12 महीने मिलते हैं लिखित परीक्षा और मेडिकल कराने में। तो इसका मतलब है कि दिसंबर तक, जब इन्होंने बोला है कि दिसंबर तक हम कंप्लीट कराएंगे, तो इसका मतलब कि इस साल दिसंबर तक रिटन एग्जाम हो जाना चाहिए, नवंबर दिसंबर में। जब रिटन एग्जाम नवंबर दिसंबर में हो जाना चाहिए, तो इसका मतलब 2-3 महीने, ये 3-4 महीने पहले फॉर्म भी लेकर आते हैं। तो मुझे जो लग रहा है वो हो सकता है कि आपका जुलाई में फॉर्म आए, या फिर बहुत मुश्किल होगा या बहुत लेट होगा तो अगस्त तक आपका फॉर्म आ जाएगा। देखो आपको लगेगा कि सर आप तो हमेशा ऐसे बोलते हो कि अगस्त में आ जाएगा, जुलाई में आ जाएगा। बेटा मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। थोड़े दिन पहले की बात है, बहुत सारे विद्यार्थी, जब हम ऑफलाइन भी पढ़ाता था और भी बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते थे, ऑनलाइन भी पढ़ाते थे, तो बहुत सारे विद्यार्थियों के सवाल होते थे कि सर यूपीएसआई की वैकेंसी कब आएगी, यूपीएसआई की वैकेंसी कब आएगी, यूपीएस, मतलब बच्चे परेशान हो गए थे। हम हमेशा उन्हें आश्वासन देते थे कि बेटा बस 2 महीने और, बस 3 महीने और, या बस 1 महीने और। बच्चे कहते सर आप ऐसे ही बोलते हो। लेकिन अपने समय पर यूपीएसआई की वैकेंसी भी आई, लोगों ने फॉर्म भी भरे, लिखित परीक्षा भी हो गई और अब लोगों को ज्वाइनिंग भी मिलने जा रही है, थोड़े बहुत दिन में मिल जाएगी। उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले बताया कि मेडिकल जो आपका है वो जुलाई में ही शुरू हो जाएगा, जुलाई के अंत में। तो चीजें समय पर होती हैं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति आयोग है वो अपना काम समय पर कर रहा है, चाहे जैसे भी कर रहा है, लेकिन काम समय पर कर रहा है। कांस्टेबल के बाद जेल वार्डर के बाद यूपीएसआई आ चुकी, भर्ती भी कंप्लीट लगभग होने जा रही है, मेडिकल होना शुरू हो जाएगा तो वो कंप्लीट ही है, कंप्लीट होने जा रही है। तो अब इसके बाद फोकस इनका सीधे कांस्टेबल पर होगा। और आपको परेशान होने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि मान लो पद 40,000 होंगे, लेकिन यार तैयारी कम से कम 12-13 लाख बच्चे तो कम से कम करेंगे ही करेंगे। अब उन 12-13 लाख बच्चों में अगर आपको ये लगता है कि सर मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है, अब तो आ जाना चाहिए, तो भैया अगर आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है तो वो विद्यार्थी जो अपने गांव से बाहर भी नहीं जा पाता, उसकी तैयारी भी उतनी हो चुकी है जितनी आपकी हो चुकी है। क्योंकि सबके पास पढ़ने की अच्छी सुविधाएं हैं, सबके पास अच्छे मतलब कंटेंट के साथ नोट्स हैं, खुद बनाए हुए टीचर्स की, हमारी आपकी क्लास देख देख के उन सब ने बनाए हैं। सबके पास पढ़ने की सुविधाएं हैं और सब लगातार पढ़ रहे हैं। आपको बस लगता है कि परीक्षा हमारी कब होगी, लेकिन बच्चे पढ़ रहे हैं।
तो अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है तो और बहुत सारे बच्चों की तैयारी भी बहुत अच्छी हो चुकी है। तो आपको कभी यह नहीं लगना चाहिए कि मेरी तैयारी कंप्लीट है, क्योंकि आज जो बच्चे यूपीएसआई के बारे में पूछते थे कि सर कब आएगी वैकेंसी, वो आज ये पूछ रहे हैं कि सर अगली वैकेंसी कब आएगी। तो उस समय वो ये पूछने के बजाय कि सर कब आएगी हमारी तैयारी हो गई, उस समय और थोड़ा मेहनत कर लेते तो उन्हें ये नहीं पूछना पड़ता कि अगली कब आएगी। मेरे पास कई मैसेज आते हैं कि सर अगली कब आएगी, इस बार तो थोड़ा सा रह गए। तो आपको यह ना कहना पड़े कि सर थोड़ा सा रह गए, मैं सब पे आऊंगा, अभी सारी चीजें बात करेंगे कि सर थोड़ी सी कमी रह गई 1 नंबर या 2 नंबर की, आप मेहनत करिए। जीवन बहुत लंबा है और उस जीवन में अगर 3-4 महीने लंबा इंतजार हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जीवन बहुत लंबा है और सफलता बहुत बड़ी है सरकारी नौकरी आज के समय में। उसके लिए अगर आपको 2-3 महीने ज्यादा इंतजार करना पड़ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर इस 2-3 महीने के इंतजार में अगर आप बहक जाओगे, अगर आप फैल जाओगे, अगर आप धैर्य खो बैठोगे तो नुकसान हो जाएगा। कह रहे यार भर्ती तो आती नहीं, भर्ती आती है, कैसे नहीं आती। 18 में आई, 19 में आई, 20 में आई, जेल वार्डर जैसी परीक्षाएं 20 में हुई, 21 में भी आपकी यूपीएसआई की आई, 22 में भी आएगी। भर्ती आएगी अपने समय पर, लेकिन आपको धैर्य नहीं खोना। कहते हैं कि विद्यार्थी का एक प्रमुख लक्षण होता है धैर्य, और अगर आप उसको खो के बैठ जाओगे, पेशेंस नहीं दिखाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो मुश्किल हो जाएगी। तो आप लगातार मेहनत करिए, बाज की तरह आप अपनी नजर अपनी परीक्षा पे रखिए, अपनी क्लासेस पे रखिए। तो पहली तो ये बात कि भर्ती लेट हो रही है, लेकिन ज्यादा लेट नहीं होगी, क्योंकि उनके पास समय है 18 महीने का, और 18 महीने में भर्ती कंप्लीट कराने के लिए उन्हें अब 4 से 5 महीने में लिखित परीक्षा अपनी शुरू करनी होगी, क्योंकि तब तक, क्योंकि कांस्टेबल के में ज्यादा बच्चे होते हैं तो उनका फिजिकल कराना, उनकी दौड़ कराना, ये बहुत, उनकी ट्रेनिंग कराना, ये बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। तो एक लंबा चलेगा ये सेशन। तो उनके पास उन्हें 5 से 6 महीने में अपनी लिखित परीक्षा शुरू करनी होगी। तो आप परेशान मत होइए, नवंबर दिसंबर में आपकी लिखित परीक्षा होगी और फॉर्म आ जाएंगे आपके, अभी जुलाई में अगस्त में आपके फॉर्म आ जाएंगे। लेकिन क्या आप तैयार हैं अगले 3-4 महीने में परीक्षा देने के लिए? मैं एक एक चीज पर बात करूंगा यहां से। तो भर्ती लेट आपके हिसाब से हो सकता है हो रही हो, बट मेरे हिसाब से नहीं हो रही है, क्योंकि जितना हमें समय मिलता है उतना ही कम होता है ये इस प्रकार की तैयारी में। हमें लगता है क्योंकि हम सिर्फ अपनी तैयारी को देख पाते हैं, इसीलिए हमें लगता है कि हम एकदम फुलफिल होके बैठे हैं, एकदम तैयार होके बैठे हैं। लेकिन जब दूसरे की तैयारी आप देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ अपने अंदर कमी महसूस होगी कि शायद ये कमी हम में रह गई। और कंपटीशन में तो लाखों बच्चे होते हैं, तो जब लाखों से अपने आप को कंपेयर करोगे तो हजारों गलतियां तो निकलेंगी। तो आपको चिंतित नहीं होना, आपको धैर्य नहीं खोना, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है। आपको पढ़ाई पर फोकस करना है। जिनकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है वो प्रैक्टिस करो, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक 11